ठीक है, बढ़िया। ठीक है। हाँ हाँ, ये नीचे वाला 1 आवर का TJL2 है, एग्जैक्टली। यस यस यस, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया अमन शर्मा। यहाँ पे ना ये वाला मूव आपने कैप्चर किया होगा। दैट वाज ग्रेट, दैट वाज ग्रेट। यस यस, मैं भी बैठा हुआ था वहां पे रात में, देख रहा था। अभी ये 4 आवर अगर ऊपर क्लोज हो गया ना तो फिर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये 4 आवर बुलिश शिफ्ट हो जाएगा यार, फिर हमें देखना पड़ेगा कि डेली और 1 आवर जब तक एक साइड में नहीं आते तब तक फिर हमें नहीं देख सकते, हमें एंट्रीज ज्यादा कुछ, फिर बुलिश ही देखना पड़ेगा प्राइस को। मैं तो कहता हूँ 1 घंटा 20 मिनट है प्राइस को, आए A+ से सेल हो जाए, मजा आ जाए। बहुत बढ़िया, जीजे में भी पैसा छापे हो, बहुत बढ़िया। क्योंकि मंडे में लिक्विडिटी कम होती है। एक्सपीरियंस ट्रेडर्स जो है ना, ट्यूसडे, वेनसडे एंड थर्सडे, इन 3 ही दिनों पे ट्रेड करते हैं। इन 3 दिनों पे ही वो अपना सेटअप ढूंढने का ट्राई करेंगे, नहीं तो नहीं करते वो, ठीक है। यस यस यस, एग्जैक्टली, डेली एंड 1 आवर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यस, ये बहुत अच्छी बात होती है इस स्ट्रैटेजी में। अगर आपने कहीं पे पीछे से लेवल एक्सटेंड करके रखा है तो वो भी कभी ना कभी प्ले हो जाता है, राइट। किसके किसके साथ हुआ है, क्योंकि अगर ये आप एक्चुअल में प्रैक्टिस कर रहे हो तो ही आपके साथ होगा ये, कि कहीं ना कहीं आपने मार्क किया हुआ है और वो अनप्लेड है या उसमें प्ले नहीं हुआ है, तो वो फिर प्ले होता है, जैसे नयन का हुआ। सर्टिफिकेट भेज दिया गया आपको? ओके, ठीक है, सबको सर्टिफिकेट मिल गया है? आपका ईमेल चेक कीजिएगा एक बार। अभी अगर अभी अभी सेंड हो रहे होंगे तो कुछ लोगों को आया है, कुछ लोगों को नहीं आया है। हाँ, मेल आया है, यस, आपके मेल पे आ गया होगा, ठीक है। थोड़े दिनों बाद एक रिवाइज्ड भी मिलेगा आपको, उसमें मेरे कंपनी का नंबर और ये होगा, मेरा साइन भी होगा उसमें। ओके, ठीक है, चलो चलो चलो, बढ़िया। सो सेम क्वेश्चन अगेन, डू यू थिंक दैट वी कैन मेक मनी विद दिस स्ट्रेटेजी? कितना परसेंट वर्क करती है बताओ मुझे। अब आपका बताओ, पिछले, मेरे हिसाब से कुछ दिनों का, आई अज्यूम 80 to 85%। Even if for some people it's going 70%, then it's also good. You can improve that, okay? You can improve that. So ये 70% वाले जो है ना, इनको थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा स्ट्रेटेजी पे, क्योंकि दिस इज द आइडियल थिंग दैट स्ट्रेटेजी इज गिविंग राइट नाउ। जब कम होगी, ज्यादा होगी, तो मैं ऑफकोर्स आपको उस पर अपडेट करता रहूंगा, ठीक है। यस, ऑल डिपेंड ऑन योर मार्किंग्स, एग्जैक्टली, ठीक है। अब टेक्निकल्स आप सीख गए, अब पता है सर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के रोज एग्जांपल्स बनते हैं सामने, इंटरनल स्ट्रक्चर पता है क्या होता है, स्ट्रक्चर मार्किंग तो हमारे हाथ का मैल बन चुका है, हमारे जो चेंज ऑफ कैरेक्टर्स है वो हमको पता है कैसे करना है, क्योंकि अभी अभी हमने 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर का ही ट्रेड लिया ना। तो फिर उसके बाद हमको पता है कि FVG, पड़ा, ऑर्डर ब्लॉक्स, ये वो क्या होता है, ये सब हमें पता है। अब बात कहाँ पे आके रुकती है? Okay, that was not expected at all. हाँ यार, लेवल पे आया सीधा। चलो देख लेते हैं, 1 मिनट है यहाँ पे। ठीक है, दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। है लेवल से एक रेड कैंडल। ठीक है, अच्छा लेवल है, ठीक है, ये A+ है अपने 5 मिनट का। बस जैसे मैंने कहा कि इस हाई का लिक्विडिटी लिक्विडिटी स्वीप करना है इसको, तो रेड कैंडल का वेट। ठीक है, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। अच्छा लेवल है वैसे ये।
चल चल, और अच्छा ऊपर एंट्री मिलता है, जितना ऊपर अच्छा एंट्री मिलता है ना उतना हमारे लिए अच्छा है। ठीक है। बहुत फास्ट ऊपर आ रहा है। एक मिनट मुझे चेक कर लेने दीजिए, यूएस का क्या सीन चल रहा है। दिस इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। ओके, सो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनता है, अभी लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है, ठीक है। अगर रेड कैंडल नहीं बनेगा तो वैसे भी हम नहीं करेंगे, राइट। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा रिस्क लेंगे, ठीक है, एक छोटा सा, ज्यादा नहीं। ज्यादा बड़ा रिस्क मत लेना, जो भी लॉट साइज लेते हो ना उससे हाफ लेना, क्योंकि यहाँ पे जो ये बुलिश मोमेंटम आया है ना प्राइस में, इट्स नॉट गुड। और वेट करना इज अ गुड आइडिया राइट नाउ। इन अ 1 मिनट रेड कैंडल, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं, ज्यादा कुछ वेट नहीं करना है। सीधा उसके ऊपर एसएल मार के बैठ जाएंगे। रुपया आता है वो पे लगभग लगा। ओके, नो रेड कैंडल, नो रेड कैंडल, नो ट्रेड, गुड ट्रेड, यस यस यस, जब रेड कैंडल बनेगा तभी। रेड कैंडल 30 सेकेंड्स, ओके। सॉरी, बात बन जाए, ओहो, बात बन जाए। अरे कन्विंसिंग कैंडल बना दे यार, गोल्ड कन्विंसिंग कैंडल चाहिए यार, इतना कन्विंसिंग कैंडल नहीं है यार, इतना कन्विंसिंग कैंडल नहीं है। थोड़ा सा तो बियरिश इंगल्फिंग वगैरह कुछ लगे जो हमारा होता है। 10 पिप, ज्यादा से ज्यादा 10 पिप, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 10 पिप। देखते हैं, इसी के बारे में हमें बात भी करनी है, साइकोलॉजी के बारे में। सो लेट्स ले, हाँ नीचे आना चाहिए, यस इट, आई थिंक दैट इट शुड कम डाउन नाउ, लेट्स सी। फंडेड अकाउंट कौन से प्रेफर करें अभी? मैं फंडेड नेक्स्ट को थोड़ा सा स्टॉप करो, क्योंकि अभी मैं देखता हूँ कि उनके बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं, तो मुझे देखना पड़ेगा कि उनका क्या है। सो अगर तब तक के लिए कोई और दूसरा अच्छा है, जैसे 5%ers बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वो बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत सही है करके, तो वो देख लेंगे, ठीक है। हाँ, ब्लूबेरीज फॉर कनाडा, राइट, ब्लूबेरीज फॉर कनाडा। चलो ठीक है, अभी यही है जो है, क्योंकि इसके बाद तो फिर नहीं, इसके अलावा तो कोई ट्रेड नहीं है अभी फिलहाल, बस ज़्यादा नहीं। हाँ, 10 पिप से ज़्यादा का एसएल नहीं देना है, 10 पिप से ज़्यादा ऊपर मैंने 10 पिप का रखा हुआ है। बस 10 पिप पे तुरंत आपको रिस्क फ्री भी कर देना पड़ेगा इसको, क्योंकि 5 मिनट में भाई कैंडल देखो कैसे कैसे बन रहा है, 15 मिनट का कैंडल देखो क्या बना है, अरे रे बाप रे बाप, 80 पिप का कैंडल, व्हाट द हेल इज दैट, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड एट ऑल। साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं, अभी आपको पता है कि ये स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म में हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो देके जाएगी, 80%, 70% कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए 65%, जो भी है। अगर 50% से ऊपर है तो वो एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है, अगर वो आपके लिए यहाँ पे बन रही है, तो मैं ये कहता हूँ कि आपको एक चीज समझनी चाहिए
कि अब आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे बहुत अच्छा दिन है टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे लाइव चल रहा है एक चीज हमारे सामने। सो यहाँ पे आपको फियर हो सकता है, यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, चलो कॉन्फिडेंस बाद में देख लेंगे। फियर हो सकता है, यहाँ पे आपको फोमो हो सकता है, यहाँ पे आपको डिसिप्लिन होनी चाहिए, डिसिप्लिन का प्रॉब्लम हो सकता है, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद और बहुत सारे प्रॉब्लम है, फिर कॉन्फिडेंस है। और बताए और क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं अब आपको। अब ट्रेडिंग तो आप समझ गए हो कि क्या है, कैसे टेक्निकल समझ गए हो, तो अब आपको दूसरे प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रहे हैं। और हाँ, ग्रीड हो सकता है, यस ग्रीड हो सकता है कि अगर ऑलरेडी मैंने गलती से बाइंग में प्रॉफिट कमाया है तो फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ ज्यादा। और बताए ओवर ट्रेडिंग, यस ओवर ट्रेडिंग हो सकता है कि मैंने एक ट्रेड ले लिया है, वो रिस्क फ्री गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे और एक कर रहा हूँ। या सेल्फ डाउट कह सकते हो, सेल्फ डाउट हो सकता है, ठीक है। इस फोमो लिख दिया है। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको क्या करना है, ठीक है। स्ट्रैटेजी पूरा बता देती है क्या करना है। या ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हो, आपके रिस्क मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद यस, क्वांटिटीज रिस्क मैनेजमेंट, राइट। रिवेंज ट्रेडिंग, यस रिवेंज ट्रेडिंग हो सकती है। और क्या क्या हो सकता है, व्हाट इज नेचुरल बायस, आई डोंट बिलीव इन नेचुरल बायस और समथिंग लाइक दैट। पेशेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पेशेंस। रिग्रेट, अभी कुछ लोग कर रहे होंगे ना, कौन कौन रिग्रेट कर रहा है नॉट टेकिंग दिस ट्रेड। चलो, किसने किसने लिया था ये ट्रेड। सो साइकोलॉजी का क्लास चल रहा है और सब लोग एंटर्ड है और उनको रिग्रेट अभी मैं समझा रहा था और उनको रिग्रेट नहीं हो रहा है, सो दे आर गुड। एंड प्लीज भी रिस्क फ्री अगर आपने लिया है ट्रेड, ठीक है, क्योंकि छोटे रिस्क पे लिया है, तो प्लीज भी रिस्क फ्री एज वेल। रिस्क फ्री भी हो गया, चलो ठीक है। लेवल लाइव स्ट्रीम का ही था, ठीक है। चलो, चलो बढ़िया है, दैट्स ग्रेट। रिग्रेट तो तुरंत आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि रिग्रेट क्या होता है, किसको किसको समझ में आ गया अभी तुरंत, 20 पिप गिर गया मार्केट। पेन ऑफ डिसिप्लिन, पेन ऑफ रिग्रेट, राइट। दैट्स व्हाई आई सेड दैट दिस क्लास इज द बेस्ट क्लास राइट नाउ, क्योंकि एक कैंडल लगती है मेरे भाई, ज्यादा कुछ नहीं लगता है, ठीक है। आपके बायस और इसके बीच में $20 बुक्ड, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बढ़िया है। मस्त गई क्लास, आना ठीक है। चलो और भी बताओ, और भी बताओ, और भी बताओ यार। रिग्रेट के बाद क्या क्या हो सकता है। 1:2 is achieved now, you shouldn't risk more than that, okay। Yes, yeah, you can hold that for a very good target, at least 50 pips, maybe. Wow, that's a really nice selling. That's great. That's great. बाप रे बाप, चलो 30 pips in the chat, guys. Let's go. Yes. Done, done, done. सही मजा है, ठीक है, चलो चलो। Let me share this screenshot in a Telegram group once, and then we can continue to move up and continue our class. अरे बाप रे, ये क्या पड़ गया। ठीक, ठीक है, चलो। नाउ let's resume the things that we were talking about. और बताए और क्या क्या चीजें हो सकती है जिसमें आपको प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। आई थिंक एवरीवन इज रिस्क फ्री ऑन दिस ट्रेड नाउ।
नो वन इज रिस्किंग एनीथिंग, क्योंकि अभी ये 1:3 हो चुका है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, ठीक है। फुल बुक कर दिया, ओके ठीक है। चलो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, अर्ली बुकिंग। ये भी प्रॉब्लम हो सकता है ना बहुत लोगों को, क्योंकि उनके प्रॉफिट्स में बुक होल्ड नहीं कर पाते, ठीक है। चलो अर्ली बुकिंग का एक प्रॉब्लम हो सकता है कुछ लोगों को। और एग्रेसिव एंटर किया था, ओके ठीक है। अर्ली एंट्री, ओके अर्ली एंट्री तो नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम, लेकिन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद और क्या है, लेट एग्जिट, देयर इज नो टर्म लाइक लेट एग्जिट। आप लॉसेस को होल्ड मत करना बस, ठीक है। यस यस, इसीलिए अर्ली बुकिंग का मैंने जो है वो क्राइटेरिया वहां पे डाल रखा है। ट्रैवलिंग ट्रेडिंग, यू शुडंट डू दैट, यू शुडंट डू दैट। होल्डिंग लॉसेस, ओके। होल्डिंग losses, it's not your ex feelings that you should hold it, but it's okay, you can face that। ईगो फॉर 50% बुक का, नहीं आई डोंट अंडरस्टैंड ईगो, ठीक है। स्ट्रैटेजी, अगर मार्केट में ईगो दिखाओगे ना भाई, राकेश झुंझुनवाला को तो मार देता है मार्केट, ठीक है। हाँ हाँ, ईगो नहीं दिखाने का मार्केट में, वर्स्ट थिंग। चलो ईगो लिख ही देते हैं। बिग स्टॉप लॉस, देयर इज नो थिंग सच एज बिग स्टॉप लॉस इन अवर स्ट्रैटेजी, तो वो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आपको। शेख मथीन, हाँ फिर मैं कैमरा ऑन करूंगा, फेस कैमरा, और फिर मेरा कोर्स कहीं पे और ज्यादा 200 रुपए में बिकना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? डू यू वांट दैट, या आप ही रिकॉर्ड कर रहे हो? देन शट द फक अप, ओके। सॉरी शक्तिमान। ठीक है, इफ आई एम इग्नोरिंग अ सर्टेन मैसेज ना, तो दैट्स व्हाई यू शुड अंडरस्टैंड कि अगर एक बार इग्नोर कर दिया है तो कुछ ना कुछ उसके पीछे चीज होगी। योर स्ट्रैटेजी, बट आई डू इट अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रैटेजी नाउ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। लाइव पे देख लेना भाई, अब भी लाइव पे थोबड़ा ही दिखा के आया हूँ, अब भी लाइव पे ही दिख रहा था थोबड़ा मेरा। अगर देखना है तो यस, लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। चलो नाउ अंडरस्टैंड दैट आपको फियर दो चीजों से होता है, ठीक है। अब जो मेरे लिए चीजें वर्क की है ना, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। फियर दो चीजों की वजह से होता है। एक तो आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है और आप ट्रेड किए जा रहे हो और लॉसेस किए जा रहे हो, या आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, उसका फियर है कि मैं आई डोंट हैव एनी स्ट्रैटेजी, आई डोंट नो हाउ टू ट्रेड, आई डोंट नो हाउ टू ट्रेड। हाउ टू ट्रेड का ही सबसे बड़ा जो होता है ना फियर होता है। और दूसरा होता है, गलती से अगर आपने एक स्ट्रैटेजी देख ली तो लॉसेस का। तो मुझे लगता है कि आपको अगर इतना कन्विक्शन है कि भाई मेरा भाई ने जो लेवल सिखाया है, उधर से 30 पिप तो दे ही देगा मार्केट, जिसपे लोग मिलीनियर बन गए हैं। जितने प्रॉफिट्स पे, जितने पिप्स पे लोग मिलीनियर बनते हैं ना, उतना तो मेरा भाई दे ही देगा मुझे कभी ना कभी स्ट्रैटेजी। तो आपको फियर आने की जरूरत नहीं है अभी। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं आएगा, आना ही नहीं चाहिए, ऐसी बकवास फालतू बातें मैं नहीं करता हूँ। इट विल बी देयर इन योर माइंड, इट विल बी ऑलवेज विथ यू, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। अभी भी मुझे आज भी डर लगता है जब भी मैंने कभी कोई लेवल दिया, तो अगर मैं उस पर आर नहीं लगा रहा हूँ, डू यू थिंक दैट इट्स अ फियर इन माई माइंड गाइस? ऑफ कोर्स I have a fear of failure. There will be always, that will be always there. But मैं उस fear of failure को कैसे overcome करता हूं पता है आपको? कि executing every goddamn time। मुझे पता है कि अगर मैं हर बार every goddamn time अपने A प्लस पे काम करूंगा ना, तो मेरी स्ट्रेटेजी अगर 60% विन रेशियो भी वाली है ना, तो मैं लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनूंगा। सो फियर को खत्म करने का एक ही तरीका है, एंड दैट, ये सारे वर्ड्स आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। सो इफ यू वांट टू हैव नो फियर इन योर ट्रेडिंग, यू नीड टू हैव कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी एक ही चीज से आती है, दैट इज डिसिप्लिन। दैट इज डिसिप्लिन, कि भाई मुझे रोज उठ के आना है, एनालिसिस करना है, लोगों के सामने बैठना है, एंड आई हैव टू गिव देम ट्रेड्स विच आर गोइंग टू वर्क लाइक दिस। सो दैट्स द थिंग दैट आपको भी उसके थ्रू जाना पड़ेगा कभी ना कभी आपके जर्नी में। क्योंकि यहाँ पे ना बहुत से लोग अभी
रिग्रेट कर रहे होंगे कि मैंने बुक नहीं किया। अब आप मेरे स्टूडेंट्स हो, इसलिए ठीक है, आपने शायद कर लिया होगा बुक 1:3 पे भी, अगर आप बुक नहीं कर रहे हो देन दैट्स नॉट ट्रेडिंग, दैट्स जस्ट गैम्बलिंग की या तो मेरा 100 पिप बने नहीं तो मेरा 10 पिप जाए। दैट इज अ गैम्बलिंग ट्रेडिंग, ओके, दैट्स जस्ट रिग्रेट ट्रेडिंग एट इट्स बेस्ट। उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। सो अगर आप में दो टाइप के रिग्रेट हो सकते हैं, पेन का रिग्रेट और डिसिप्लिन का, दोनों में से कौन सा चाहिए? ठीक है, अब बताओ। आपको हमेशा डिसिप्लिन का रिग्रेट चूज करना चाहिए, पेन ऑफ डिसिप्लिन या पेन ऑफ रिग्रेट, दोनों में से एक चूज करो कि मुझे हर बार ये एग्जीक्यूट करके सिस्टम यहाँ पे 1:3 पे थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स कमा भी लेने हैं, या हमेशा जो है गलत चीज करके फंस जाना है कहीं पे। सो यू शुड अंडरस्टैंड कि अगर आप विदाउट फियर, आपको फोमो एक होता है बहुत यार, सारे लोगों को फोमो होता है। अगर मैं आपको बताऊं ना तो फोमो के दो कारण हैं, या तो किसी की जो है प्रॉफिट्स के रील्स, या दूसरा है आपका इंस्टाग्राम। अगर हो सके, मेरे लाइफ में काम किया हुआ चीज, अगर हो सके तो इसको डिलीट मार देना, ठीक है। अगर हो सके तो इंस्टाग्राम से खुद को थोड़े दिनों के लिए दूर कर लिया करो। बात ऐसी है ना, वहां पे ना, मैं आज तक बता रहा हूं आपको, रियलिस्टिक चीज बता रहा हूं। इफ आई एम ट्राइंग टू कंपेयर माई सेल्फ टू राजा बैंक्स हु इज 37 years old, वर्कड हिज एस ऑफ टू गेट हियर, एंड आई एम 23। सो अगर उसका कंपैरिजन होगा ना तो आपका हमेशा साइकोलॉजी फकअप होगा। अगर आप मेरे से भी कंपैरिजन कर रहे हो ना कि नहीं ये बंदा अगर ये कर पा रहा है 30 पिप्स तो मुझे भी आज ही आना चाहिए, तो यू आर डिसरिस्पेक्टिंग माई 2 years ऑफ वर्क। मैं यहाँ पे ये ऑनेस्टली क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू अंडरस्टैंड कि अगर आप इस स्ट्रेटेजी को पिछले 2 वीक से जानते हो सिर्फ, तो क्या आप कर सकते हो 2 years के साथ ट्रेड? कर सकते हो, सेम लेवल है, बट ऑल दी अदर थिंग्स दैट आर हियर, दैट मैटर्स। कि भाई तुम में फियर बिल्कुल नहीं है, मेरे में नहीं होता है फियर। मैंने कल ना गलती से $1600 गवा दिए, मैं आपको बताता हूँ। एक आदमी की, अच्छे आदमी की सैलरी होती है ना, राइट, 1.6 lakhs के आसपास, चलो 1.6 lakhs नहीं होंगे, सो दैट्स लाइक अराउंड 1.2 lakh समथिंग। जस्ट गलती से मेरा सेल का बटन दब गया, उस वजह से मेरे $1600 चले गए। गलती से सेल का बटन दब गया था, वो लाइव स्ट्रीम पे ही हुआ था, आपने देखा होगा। आई एम नॉट वरिंग अबाउट दिस मनी। सो मुझे पता है कि अगर मैं लॉन्ग टर्म में ट्रेड करूंगा तो मेरे ये $1600 भाई आराम से मेरे जेब में वापस आ जाने हैं, मैं क्यों उसके लिए टेंशन लूंगा? सो उस लेवल का कॉन्फिडेंस आपको एक ही चीज देगी, दैट इज योर कंसिस्टेंसी, योर डिसिप्लिन, एंड यू आर नॉट फोमोइंग एवरी गॉड डैम टाइम यू आर ऑन द चार्ट्स। और जब आप कोई भी स्ट्रैटेजी एक कंसिस्टेंट वे में, डिसिप्लिन्ड मैनर में रोज आके ड्रॉ करते हो, रोज आके वहां पे आप देखते हो चीज सेम 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 चीज होते हुए, देन यू गेट द confidence. You have to have confidence that okay, this level will work. It's not that work होने के बाद confidence. No, 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 no. That's just FOMO Ultra Pro Max again. It's not कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या हो, वर्क होने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आए। नहीं 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 नहीं, आपको कॉन्फिडेंस यहां पे चाहिए। You should have confidence at this point, and you should be not fearful when this thing happens, क्योंकि ये होना है मार्केट में। इट शुड हैपन इन द मार्केट ऑल द टाइम, क्योंकि ये मार्केट का साइकिल है। क्यों हम यहां पे 50% बुक करते हैं? हर वक्त आपको जो है उसका एग्जाम्पल मिलेगा। अगर हमने गलत डिसीजन लिया है कि मार्केट इज बुलिश राइट नाउ एंड वी आर इनटू द सेल्स, बट एटलीस्ट वी आर नॉट लूजिंग एनी मनी। समझ में आ रहा है कि पूरी स्ट्रेटेजी फॉलो करना क्यों इंपॉर्टेंट है? दिस 30 पिप्स इज नॉट द थिंग दैट यू शुड बी लुकिंग फॉर। यू शुड बी लुकिंग फॉर कि ये मैं कैसे मिनिमाइज करूं, ये मैं कैसे जो है कम कर सकता हूं। ठीक है, ठीक है। देन ओवर कॉन्फिडेंट। अब मैं, दो चीजें होती है ओवर कॉन्फिडेंट, यहां पे मैं 30 का लॉट लगाऊं और अपने $3000 रिस्क करूं, या जो मैं नॉर्मल लॉट लेता हूं 8 का, उस पे मैं $800 रिस्क करूं।
इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस, इसको कहते हैं, सॉरी, इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस, कि इतना जाएगा तो मुझे पता है कि मैं वापस ला सकता हूँ। अगर आप में वैसा है कि अगर आप जितना पैसा गंवा रहे हो और आपको ये चीज सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म में ही मिलेगी, शॉर्ट टर्म में नहीं हो पाएगा, ठीक है, शॉर्ट टर्म में ये नहीं होने वाला है। जस्ट मिनट गाइस। हेलो। हाँ बोला। तो वैभव कॉल उचलत नाहीये, सांगतो मी, एक मिनिट थांब. हा. एक मिनिट हा guys, एक मिनिट. ठीक है, ओके, नाउ अब यहाँ पे अगर मैंने 50% स्ट्रेटेजी बुक कर ली है तो मुझे होल्डिंग लॉसेस का प्रॉब्लम आना चाहिए क्या, बताओ? अगर मैं 50% बुक करता हूं तो मुझे होल्डिंग लॉसेस का प्रॉब्लम आना चाहिए कि नहीं? सो आवर रिस्क मैनेजमेंट इज सो परफेक्ट दैट वी आर नॉट गोइंग टू lose any money on that. We are not going to lose any money on our risk management. कभी भी नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है कि आप उस पे पैसा लूज करो, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। कंजूसपनी कर दिया क्या हमने? बड़ा ऐसा लगना चाहिए था क्या? देखा, इसको क्या कहते हैं? नो, अगर ये एसएल गया है तो ऊपर का भी जाएगा। मैं रिग्रेट बता रहा हूं, इसको कहते हैं ओवर एनालिसिस, ग्रीड कह सकते हो। चल मिल गया ना भाई तेरे को 1:3, ठीक है, शांत रहे। ग्रीड, रिग्रेट, दोनों चीजें हो सकती है, ठीक है। कि इसके बाद मार्केट, आपको ना एक दिन ऐसा आना चाहिए ना आपके ट्रेडिंग करियर में, मैं आपको बताता हूँ, एक दिन ऐसा आना चाहिए ना आपके ट्रेडिंग करियर में कि आपका रिस्क फ्री जाए और फिर उसके बाद आप आपके आंखों के सामने उस ट्रेड को रैली होते हुए देखो, और जिस दिन उस रैली में आपके इमोशंस जो है फोमो वाले नहीं होंगे ना, उस दिन आप जीत जाओगे। दैट विल बी द डे ऑन विच यू विल विन। कि अगर ये स्ट्रेटेजी अब यहां से मुझे 100 पिप दे गया ना और मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे पता है कि आई कैन ऑलवेज ट्राई अनदर ट्रेड, आई कैन ऑलवेज टेक अनदर एंट्री, आई कैन ऑलवेज टेक अनदर गुड सेटअप एंड मेक मनी, यू विल विन, यू विल विन। अब देखो, यहाँ पे ना एक चीज और होती है, बहुत सारे लोगों को ना परेशान करती है, लेकिन आपको आपके प्रॉब्लम्स ही नहीं पता है, मुझे पता है क्या प्रॉब्लम है। पास्ट लॉसेस, ठीक है, पास्ट लॉसेस की जो है, मैं सर बहुत लॉसेस कर चुका हूँ, मेरे को ये नहीं हो रहा है, ये नहीं। अब आपको बताता हूँ कि सबके लॉसेस हुए हैं, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे जिसके लॉस नहीं हुए हैं। मैं अगर सैड स्टोरी बनाना चाहता, उसके ऊपर रील बनाना चाहता, तो मैं अगर आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँ कि एक समय ऐसा था कि 2021 में, ऑफ कोर्स सबके मिडिल क्लास के बॉय में सबसे पहला क्या होता है, अगर कुछ बड़ा करना है तो गोल्ड ऑफ योर मदर रखा था। 1.5 लाख रुपए मिले थे मुझे माँ की तरफ से, माँ की तरफ से, और 1 लाख रुपए मिले थे मुझे पापा की तरफ से, एंड दैट वाज इट। All I had was 2.5 lakh rupees to my name, and I was going to risk that, and I knew that I can do it. And yeah, after that, this Diwali, I spent 15 lakh just to buy bangles of gold for my mother. But people only see this 15 lakh. दे उनको ये पता नहीं चलता है कि भाई पिछले 2 से 3 साल
मेरे कैसे रहे हैं, कहाँ पे मैंने क्या किया है, कितना क्रिटिसिज्म सहा है, चाहे वो एक लाइव स्ट्रीम पे ऐसा लगता है, कितना मैंने फेम देखा है जब मार्केट कंटिन्यू रैली करता है, टॉप जी गोल्ड का ये वो गाने बनते हैं तुम पे, और फिर उसके बाद क्या होता है, एक एसएल लगता है, अगर ये तो एसएल नहीं है फिलहाल, लेकिन कल का जैसे एसएल लग गया, ट्रेडर, हाँ ट्रेडर नो, स्कैमर, ओके, ये सब होता है, ये सब आपको आपके लॉन्ग टर्म के गेम में अफेक्ट करता है, और हर एक का पैरामीटर अलग अलग है। यहाँ पे आप सबके साथ मेरे जैसे प्रॉब्लम्स नहीं है, किसी का प्रॉब्लम अलग है कि वो जॉब कर रहा है और उसको टाइमिंग नहीं मिल रहा है, किसी को ये प्रॉब्लम है कि वो 18 साल का है, 19 साल का है और उसके कॉलेज से उसको टाइम नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा बंदा इस क्लास में है जो 25 साल का है और उसको अपना करियर बनाने पे बहुत फोकस करना है, कोई लड़की यहाँ पे ऐसी है कि शी वांट्स टू प्रूव हर सेल्फ कि सिर्फ जो है लड़के ही पैसा नहीं कमा सकते, ऑफ कोर्स आई कैन मेक मनी फ्रॉम दिस मार्केट्स एंड आई वांट टू बी द गर्ल हु बिकेम ट्रेडर एंड चेंज्ड माय फैमिलीज लाइफ। सो ऐसे अलग अलग तरह के जो है माइंडसेट के लोग यहाँ पे अगर है, तो मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं करूंगा कि यहाँ पे मैं कोई एक मोटिवेशनल स्टोरी आपको बताऊंगा और एक सॉल्यूशन सब लोगों के लिए काम करेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। बताओ आप कि यहाँ पे जितने भी टाइप के लोग हैं उनमें से एक सॉल्यूशन अगर मैं दूंगा सबके लिए वर्क करेगा क्या, बताओ? विल माय वन सॉल्यूशन वर्क फॉर एवरीवन? नो नो नो, दैट वोंट वर्क एट ऑल। आई नो फॉर अ फैक्ट कि यहाँ पे सबके प्रॉब्लम्स अलग अलग है, एंड लेट मी बी ऑनेस्ट विथ यू, ये सारे प्रॉब्लम्स आपके जब आप ट्रेडिंग सेटअप पे बैठे हो तो रिफ्लेक्ट होंगे, आपके ट्रेडिंग में वो प्रॉब्लम्स रिफ्लेक्ट होंगे। अगर आप अपनी लाइफ में जो कोई भी डिसीजन हो इरेटिक लेते हो तो आप यहाँ पे भी इरेटिक डिसीजंस लोगे। आप अगर किसी भी अच्छी चीज को ज्यादा जो है, फॉर एग्जाम्पल चलो सैवेज एग्जाम्पल ले लो कि आप अच्छे रिलेशनशिप में नहीं रह सकते ना, या मतलब 2-3 दिन ऐसे नहीं जाते कि उस 2-3 दिन में एक बार माँ से झगड़ा ना हुआ हो बेफालतू का, आपको भी पता है कि उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट बाय एग्जिस्टिंग इफ यू आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इन योर ओन लाइफ, let me be honest with you, you will create problems for yourself in trading industry as well। अगर आप बेफालतू का कभी भी डिप्रेस हो जाते हो, बेफालतू के आपके कभी भी मूड स्विंग्स हो जाते हैं, बेफालतू के आप कभी मोटिवेटेड फील करते हो रील देख के, बेफालतू का आप कभी भी उठ के जो है कुछ भी करने लग जाते हो, बेफालतू का जिम का 1 साल का पैसा भरते हो और 3 महीने भी जिम नहीं जाते हो, मुझे पता है क्योंकि मैं इन सब चीजों से गया हुआ हूं। होता है सबके साथ, छोटी छोटी चीज है। किसी का यहाँ पे इस क्लास में जो लोग हैं उसमें से किसी का एक आध का बच्चा है जो बहुत परेशान करता है उसको घर पे जाके न्यूयॉर्क सेशन में, ही इज नॉट एबल टू ट्रेड एट ऑल, ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे। आई नो, आई नो दैट दीज टाइप ऑफ पीपल आर हियर एंड इट्स ओके, बट लेट मी बी ऑनेस्ट विथ यू कि भाई बार बार क्यों कह रहा हूं कि जो भी आपका रियल लाइफ का चल रहा है वही आपका ट्रेडिंग लाइफ में रिफ्लेक्ट होगा। सो इफ योर रियल लाइफ इज नॉट द वे यू वांट इट टू बी, यू हैव टू चेंज दैट फर्स्ट, you have to change that first, and I'm not saying that you should leave home or something। I think that if you just say to yourself कि मुझे भाई यहाँ पे कम से कम 1.5 घंटा चाहिए, 1 से 1.5 घंटा मुझे चाहिए कि भाई मुझे 1 से 1.5 घंटा मेरे लिए खुद के लिए चाहिए जिससे मैं शायद आने वाले 1 से 1.5 पीढ़ी का पैसा कमा पाऊं, तो आपको थोड़ा सा फोकस्ड वे में बैठना पड़ेगा। मुझे पता है आपको द थिंग्स दैट एवरीवन गो थ्रू, आई हैव वेंट थ्रू दैट, आपको पता है। माई सिस्टर wanted एडमिशन फॉर एमबीबीएस, फीस कितनी है आपको पता है? माई सिस्टर हैड 440 मार्क्स और समथिंग लाइक दैट विच वॉज वेरी लेस इन नीट। 1.2 CR was the least package in any private university, and all we had in 2021 was a home and a Wagoner car and a Baleno car. That's all, and some of my mother's jewelry। I'm not saying that I was poor, but 1.2 CR 5 साल में खर्च करने का बिल्कुल भी औकात नहीं था भाई। सही में बताऊं क्या, बिल्कुल भी औकात नहीं था। आज मैं वो उससे दुगना महीने का कमाता हूं आराम से। सो टाइम चेंजेस,
इट्स नॉट लाइक दैट। मेरी बहन की फीस मैं एक दिन में बनाता हूँ, साल की, एक दिन में, ऑन अ गुड डे। सो दिस कैन हैपन। नॉट गिविंग यू द डोपामिन हिट, नॉट गिविंग यू द मोटिवेशन, फेक मोटिवेशन, आई एम टेलिंग यू इट्स ऑल पॉसिबल जस्ट बाय दिस। आपको पता है 2 कैंडल आपका टीपी दे सकते हैं, पता है ना, राइट? अगर आप 20 पिप के ट्रेडर हो तो आपको पता है ना कि 2 पिप अपने, 2 कैंडल अपने 1 मिनट के ट्रेड आपका एसएल दे सकते हैं या टीपी दे सकते हैं। दैट्स इट। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज ऐड करने मत लग जाना, और प्लीज कभी भी ना ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। और अगर आप, ये फियर नहीं है, फोमो नहीं है, डिसिप्लिन ट्रेडर हो, कंसिस्टेंट हो, कॉन्फिडेंट हो, बेस्ट बुक दैट आई वांट यू गाइस टू रीड, और अगर मेरे को उसका पीडीएफ मिलता है तो वो भी मैं शेयर करता हूँ, द डिसिप्लिन ट्रेडर। ट्रेडर, द डिसिप्लिन ट्रेडर, लेकिन खरीद लो, ठीक है? हाँ, इफ यू हैव पीडीएफ सेंड इट ओवर टू 8530, आई विल सेंड इट इन द ग्रुप, ठीक है? एंड इफ यू are going to buy Mark Douglas, I guess Mark Douglas is the author. Yeah, Mark Douglas is the author. And trading in the zone. Sorry, not trading in the zone. It's not necessary. The mental game of trading. Mental game of trading. Please read these 2 books if you really want to understand. ठीक है? Yeah. Okay. 853028, I'll send you 8530, ये टीम का नंबर है, उनको मैं भेज दूंगा 8530286496। ठीक है, दिस इज द नंबर 8530286496, इस पे आप सेंड कर सकते हो। आई लेट टीम नो टू सेंड इट इन अ ग्रुप, ठीक है? ओके, सो नाउ द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग, आयुष, द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग। नाउ पेशेंस। क्या रोज लाइव स्ट्रीम पे एक ही चीज मैं आपको बेस्ट करके दिखाता हूं, दैट इज पेशेंस। दैट्स ऑल आई हैव। बाकी कुछ नहीं। मैं आज तक किसी चीज का फ्लेक्स नहीं किया हूं, बट आई हैव पेशेंस। आई हैव पेशेंस ऑफ, लाइक, आई कैन वेट, आई कैन वेट टिल माई लेवल इज अप्रोच्ड। और मुझे बहुत अच्छे से आता है कि भाई अपने लेवल्स का वेट कैसे करना है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप अब स्टार्ट करने का ट्राई कर रहे हो ना, स्टार्टिंग में 1 आवर और M15 देखना स्टार्ट करो। 1 आवर और M15 देखना स्टार्ट करो, उससे ज्यादा कुछ मत करो, ठीक है? समझ में आ गया? हाँ, पीएनएल देखना ही छोड़ दो फिर, ठीक है? पीएनएल देखना ही छोड़ दो ना, सिर्फ यहाँ पे देखो, चार्ट देखो। एक दूसरा स्क्रीन खोलो जहां पे सिर्फ आप चार्ट देख सको, और एसएल वगैरह ठीक से लगा के रखना, बस, बाकी कुछ नहीं, ठीक है? क्योंकि कभी भी गोल्ड में क्या होता है, एक कैंडल 100 पिप की बन सकती है 1 मिनट में, अगर कहीं पे न्यूक्लियर वॉर हुआ। न्यूक्लियर वॉर तो होगा नहीं, बट कोई पाइपलाइन फूट गई, किसी देश ने किसी देश पे बम गिरा देना, तो 1 मिनट में बनता है यहाँ पे 100 पिप का कैंडल। मैनिपुलेशंस दोपहर में बहुत अच्छे से होते हैं, ठीक है? बाकी अब बात करें 5 मिनट में ड्यूअल चेंज ऑफ कैरेक्टर की, तो मुझे लगता है यहाँ पे ड्यूअल चेंज ऑफ कैरेक्टर हो सकता है। और आपको पता है ड्यूअल चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद आप क्या करते हो? ड्यूअल चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद हमें यहाँ से बाइंग देखनी पड़ेगी, राइट? We'll have to look for buys because 4 hour is turning bullish and 1 hour is bullish, and if 5 minute is in that direction, I think I should look for buys. Okay, let's see.
मल्टी टाइम फ्रेम के एनालिसिस के अनुसार अपना बायस प्रिपेयर करो, ठीक है। मल्टी टाइम के मल्टी टाइम फ्रेम के एनालिसिस के अनुसार अपना बायस प्रिपेयर करो, बस बाकी कुछ नहीं कहना चाहता हूँ मैं। दिस टर्न आउट टू बी ओनली अ 30 पिप ट्रेड, इट्स ओके। नो, अर्ली एंट्री और अर्ली एग्जिट ऐसा कुछ नहीं है भाई। आपको मैं बताता हूँ कि आपका टीपी सेटिंग बताता हूँ, ठीक है। सेम सेम लेवल से हर टाइम फ्रेम में करेंगे हम। यस यस यस, अगर आपका सेम लेवल पे दो टाइम फ्रेम का लेवल बन रहा है तो आप कर सकते हो। एक्चुअली दैट्स एडिटिव कंफर्मेशन, ठीक है। ठीक है, अब अभी के लिए आपको बताऊं क्या, जिस भी साइड 1 आवर है ना उस साइड ट्रेड कर लो, देखो आपको क्या रिजल्ट्स आते हैं। जिस भी साइड 1 आवर है ना उस साइड ट्रेड करके देखो, देखो आपको क्या रिएक्शंस आते हैं, क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। जेड यूएसडी देखते हैं बाद में उसको, ठीक है। देखो मेरी 5 की सेटिंग्स मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दिस इज द 5th सेटिंग दैट आई हैव। और जब स्ट्रक्चर बनता है ना, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट वगैरह ठीक से बनती है ना, तब तब क्या करना है आपको, लो से लेके हाई तक मार्क कर लेना है। दैट्स योर ओके, ड्यूअल चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है। हमने ही बोला हुआ है कि चलो कुछ बाय की एंट्रीज देखते हैं। अगर यहाँ पे 1 आवर में हमने बाय किया होता, आई थिंक माई बायस इज रॉन्ग टुडे। आई पर्सनली थिंक दैट बायस वेंट रॉन्ग टुडे। या 20 20 30 30 पिप, लेकिन आई शुड हैव कैप्चर्ड दिस, शुड हैव कैप्चर्ड दिस। ठीक है, ओके, यस, दिस इज द सेटिंग। यस, 1 आवर का एसबीआर लेवल है, वो मार्क भी किया हुआ है मैंने। मल्टी टाइम फ्रेम उसके खिलाफ चल रहा था, या एसबीआर ऑलरेडी प्ले हो चुका है, वहीं पे हमने लाइव स्ट्रीम पे ही मार्क किया था। We need to buy now. We need to buy now in these conditions. Yes, yes, yeah. Let's give a short revision on multi-time frame analysis. So if daily is bullish, H4 is bullish, H1 is bullish. What do you do? H1 के TGL से आप क्या कर सकते हो? Buying कर सकते हो। अगर daily is bullish, H4 is bullish and H1 is bearish, जैसे अभी यहाँ पे हुआ है, तो उसमें क्या करोगे आप, M5 का चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करोगे। तो वो यहाँ पे हुआ तो इसलिए हमने ये 2 बार सेल किया, लेकिन ओवरऑल प्राइस एक्शन क्या दिखा रहा है, सेल दिखा रहा है, सॉरी बाइंग दिखा रहा है। सो दैट्स वाई प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है। फिर तीसरा होता है डेली इज बुलिश, H4 इज बेरिश और H1 इज बेरिश एज वेल। इसमें आपको क्या करना है, अभी H1 का डेली के साथ मैच होने का वेट करना है, ठीक है। तो अभी अगर यहाँ पे H1 में चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा तभी हम क्या करेंगे, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे, ठीक है। आई होप दैट्स क्लियर। और एक चीज होती है कि कभी कभी ना H4 का बहुत बड़ा जोन बन जाता है ना, तब आप वहां पे ना 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट कर लेना, कि अगर यहाँ पे सेलिंग का लेवल है और 80 पिप का लेवल है और टैप हो रही है प्राइस, तो 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट कर लेना। और अगर H1 का लेवल बहुत बड़ा बन रहा है ना, तो 1 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट कर लेना। समझ गए सब लोग? H4 अगर लेवल बहुत बड़ा है तो 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट कर लेना, और अगर H1 का लेवल बहुत बड़ा है तो M1 का चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट कर लेना। लिख लो प्लीज। ठीक है,
Even I posted a story about how should we look for buys. I don't know what came into my mind, but ये strategy form हो रहा है तो उसके साथ जा रहा हूँ. Okay. Geopolitical tensions, let's just say that that gave us the edge. बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है गोल्ड, बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है. यस, या टीपी एंड एसएल बता देता हूँ, ठीक है. सो अगर आप बाइंग कर रहे हो तो आपका, अगर यहां से बाइंग कर रहे हो तो लास्ट कंफर्म्ड हाई इज योर टीपी. बाइंग में टीपी लिख लो, लास्ट कंफर्म्ड हाई इज योर टीपी, एंड इन सेलिंग लास्ट कंफर्म लो इज योर टीपी. यानी अगर मैं यहां से सेल करता हूं तो ये लो है ना मेरा, तो ये पहले मेरा टीपी था, ठीक है. और अगर मैं यहां से बाय करता तो ये हाई मेरा टीपी होता. समझ गए सब लोग? इट्स एज इजी एज दैट. अगर यहां से बाय करता तो ये मेरा टीपी होता, और अगर यहां से सेल किया हूं तो ये मेरा टीपी होगा. समझ गए? लास्ट कंफर्म्ड हाई एंड बाय और सेल, ठीक है. यस यस, 15 मिनट ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो चुका है, प्राइस ऊपर है अभी. कर सकते हो अभी. ए प्लस सेलिंग का जो है ना, वहां पे ऑलरेडी बाय होके चली गई है प्राइस. अभी 5 मिनट का है एक लेवल जहाँ पे ट्रेड नहीं हुआ है. अच्छा, हो चुका है यहाँ पे भी. ओके, ऊपर ये हुआ, यहाँ तक भी आया प्राइस. देखते हैं अभी, इसको देखना पड़ेगा. अभी नो ट्रेडिंग जोन में है, सो नो ट्रेडिंग टाइम में है, तो अभी अवॉइड करो, ठीक है. सर एसएमसी कॉन्सेप्ट वो क्लास हो चुकी है, ठीक है. क्लास हो चुकी है. आप अगर अपसेंट थे तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग. हाँ, रिटेस्ट का वेट करना है, ठीक है. रिटेस्ट का वेट करना है. अगर आप बुलिश स्ट्रक्चर में हो तो लो से लेके हाई तक ड्रॉ करना, जैसे अभी हम है. ये देखो, अगर आप अभी बुलिश हो तो लो से लेके हाई तक मार्क करो, इस एरिया में बाइंग करो, जो कि 5 मिनट का TJL2 है, राइट, जो अभी प्ले नहीं हुआ है. और अगर आप सेलिंग में हो तो उल्टा करो, हाई से लेके लो तक मार्क करो. यस, 5 मिनट का ए प्लस बन रहा है, राइट, ठीक है. हाँ, इट्स 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 दैट. आई डोंट थिंक इसके अलावा और कुछ आपको जरूरत है. रिवेंज ट्रेडिंग प्लीज मत करना. आप दिन में 2 ही ट्रेड लेना, ठीक है. एक लंदन सेशन में ट्राई करना और एक न्यूयॉर्क सेशन में, दैट्स इट. इसके अलावा और कुछ नहीं है. समझ, सही में बता रहा हूँ, इस स्ट्रेटेजी के बाहर आपको जरूरत ही नहीं है, ठीक है. कोई चीज करने की. ट्रेडिंग टाइम पहले ही सेशन में बता दिए थे, अगर आपने नहीं लिख के लिए तो प्रॉब्लम है. लॉट्स फॉर बिगिनर्स. बिगिनर्स के पास पैसा है या बिगिनर्स के पास पैसा नहीं है, वो बताओ पहले. है सर, तो एक का लॉट ले लो. अरे कैपिटल तो बताओ यार. लॉट्स फॉर बिगिनर्स क्या होता है यार? 1 लाख है ना, सो $1000 पकड़ता हूं मैं, ठीक है. ज्यादा से ज्यादा भाई आपको 0-10 से ट्रेड करना चाहिए, ठीक है. मैंने वो एक चार्ट प्रिपेयर किया हुआ है, कितने लॉट साइज के लिए, कितने अकाउंट साइज के लिए कितना लॉट साइज लेना है, तो वो मैं भेज देता हूँ ग्रुप में. हाँ, भेजा है ग्रुप में ऑलरेडी. ओके देन, वो देख लो प्लीज, ठीक है. लोग देखते ही नहीं है यार. यस, यूएसडी कैट भी आ रहा है अपने सेलिंग लेवल पे, गोल्ड बाइंग लेवल पे पकड़ रहा है. डेंजर हो रहा है रे मार्केट में कुछ तो भी. 100 पे फूक आ गया. वहाँ पे बहुत अच्छा चांस था एक 20 पिप पे बाइंग करने का. ज्यादा ओवर एनालिसिस पैरालिसिस हो रहा है मेरे हिसाब से. कोई बात नहीं, अभी बुलिश शिफ्ट कर देंगे, अपने बायस को बुलिश शिफ्ट कर देंगे. नाउ वी आर बुलिश. पहले थे ही हम बुलिश, लेकिन ये क्या 15 मिनट का क्लोजिंग नहीं दे रहा है ना ऊपर, उसकी वजह से इतना दिमाग हिल रहा है ना भाई लोग.
क्या इस कैंडल का जा रहा था भाई, कर लेते हैं अपन भाई, लेकिन मार्केट सेम चीज कर रहे हैं बार बार। तो कुछ तो प्लान है मार्केट का। यहाँ पे भी देखो, बाइंग में बैठा हुआ, स्टोरी डाला हुआ है सारा बाइंग का, बट चेंज ऑफ कैरेक्टर ने नीचे से प्ले कर दिया, ठीक है। एटलीस्ट वी आर नॉट मेकिंग एनी लॉसेस, इस बात का आनंद है। राइट, एटलीस्ट लॉस तो नहीं कर रहे हैं। Yes, yes, yes. I have patience, buddy. I have patience. I have a lot of patience. It's just that if this is a fake out and then market is selling, I'm trying to understand what market is doing. If we don't even give the chance to ourselves to understand कि क्या हो रहा है, then we will be always in trouble. मैं हमेशा ऐसा ट्रबल शूट करता हूँ, पता है आपको। बाहर के लोगों को क्या लगता होगा, अरे यार इसका तो ट्रेडिंग चल चुका है, इसका तो निकल चुका है, इसको तो आता है। बट स्टिल टू द डेट एवरी ट्रेडर मस्ट फील दिस वे इन ऑर्डर टू बी बेस्ट एवरी गॉड डैम डे ऑफ हिज लाइफ। ऐसा ही फील होगा आपको, ठीक है, हर रोज ऐसा ही फील होगा। यस यस, एओडी यूएसडी में टीजेएल है 4 आवर की। And yeah, that is hard, that is hard, feeling the same way again and again and again, and still trying to not lose your shit is the real deal. पता है, पता है, पता है, but still getting there, getting there, getting there, कि मुझे पता है कि क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। That should be the thing that you should be focused on, not any other things, not any other things. तो आपने अपने दिमाग को कैसे शांत रखा है? आई नो दैट आई कैन मेक द मनी दैट आई एम गोइंग टू लूज, दैट्स इट। बस वही एक चीज है। इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट मनी एट द एंड। पर काफी बार ऐसे होता है कि लगाई हुई लेवल्स के बाहर निकल जाता है, इसीलिए तो हम यहाँ पे रेड कैंडल का वेट करते हैं ना, ठीक है फैजल। जब जब रेड कैंडल का कंफर्मेशन का आप वेट करोगे ना, तब तक आपको ऐसे अच्छे ट्रेड मिलेंगे, नहीं तो आप इसमें भी लॉस करोगे, ठीक है। अगर यहाँ पे डायरेक्टली ले लिया होता और इस हाई के ऊपर एसएल रखते, तो क्या हमारा एसएल जाता? बस एसएल जाता, ठीक है। इसलिए आप वेट करते हो, लेवल तो वही प्ले होना है। लेकिन बस अभी ये देखो, ये अच्छे से प्ले हो गया और यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम का नहीं हुआ, तो हमें क्या करना है? इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, किस टाइम फ्रेम को फॉलो करो। और ये हर क्लास में बोला हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में बिगिनर हो, 1 आवर को फॉलो करो, बेस्ट है, ठीक है। 1 आवर को फॉलो करो, बेस्ट है। आई डोंट नो, एवरीवन्स सॉल्यूशन इज डिफरेंट बडी, कि some people try to do the right thing every goddamn day and they become habitual to that. Some people are hardwired not to miss a single day, तब वो हैबिचुअल हो जाता है। कुछ लोगों का अलग अलग है यार। देखो मेरे लिए ऐसा था कि आई हैड टू मेक मनी एनी हाउ फॉर माई फैमिली टू एक्चुअली बी रिस्क फ्री। ठीक है, एक्चुअली फॉर माई फैमिली टू बी रिस्क फ्री आई हैड टू मेक मनी, एंड आफ्टर दैट 2.5 लाख आई गॉट, इट वाज लाइक मैं चाहे ट्रेड ना करूं, लेकिन मैं गलत ट्रेड नहीं लूंगा, बेफालतू के ट्रेड नहीं लूंगा, एंड दैट सेव्ड मी। 2 to 3 hours if you can give, you have free time, तो 2 to 3 hours। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 1 hour is enough as well in a good time, that is NYC session। साढ़े 7 से 8 दे सकते हो अभी के लिए। यस, इफ यू हैव टाइम देन इट्स ओके। अरे बिल्कुल यार, बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी बनो। मैं तो सब चाहता हूँ कि जल्दी यार सब लोग बनो, सबका रोला है शादी में हमारे। सब लोग मर्सिडीज BMW एटलीस्ट लेके आओ।
I trade with 8 lots mostly. If I see a good setup forming, then 16 or else not. जैसे होता है ना एक डे की लंदन सेशन में मिल गया मुझे, अगले साल के अगले साल भी हो सकती है, पता नहीं, जस्ट किडिंग यार, तुरंत फिक्स ही नहीं किया हूँ, जस्ट किडिंग। ठीक है, एम्बिशंस एम्बिशंस, ठीक है। आपने अगर रिव्यू दे दिया तो यू आर ऑलरेडी इनटू द ट्रेडिंग कम्युनिटी। अगर आप उस जूम ग्रुप में हो तो ट्रस्ट मी, वहां पे बहुत सारे चीजें आने वाली है, ठीक है, बहुत सारी चीजें आने वाली है और नहीं, ठीक है। हाँ दे सकते हो, बस ओवर एनालिसिस करके खुद को बर्बाद मत कर देना। 8 घंटा ट्रेड करोगे तो भाई मुश्किल हो जाएगा। 5 के स्टूडेंट्स गेस्ट लिस्ट में, चलो ठीक है। सो या दैट वाज आवर साइकोलॉजी सेशन। आई होप यू गॉट टू लर्न समथिंग दैट अभी तक जो टेक्निकल्स है उससे पैसा नहीं बनाएगा, आप जो इस क्लास में सीखे हो ना उससे पैसा बनेगा। कि भाई तुमको समझना पड़ेगा कि यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, आपको बार बार सेम चीजें दोहरानी पड़ेंगी अपने ट्रेडिंग करियर में, और देन ओनली यू विल विन, ठीक है। और ये सारी चीजें मैं रोज वहाँ पे जो हमारा जूम ग्रुप है जिसका एक्सेस आपको रिव्यूज के बाद है, वहाँ पे रोज मैं ये चीजें रिपीट करता रहता हूँ न्यूयॉर्क सेशन के बाद, स्ट्रीम्स खत्म होने के बाद, तो उसमें ज्वाइन होना मत भूलना। एंड या सी यू सून गाइस, सी यू सून, सी यू सून, सी यू ऑन दी प्रॉफिटेबल साइड, प्रॉफिटेबल साइड, ओके। हाँ अगर आप रिव्यू देते हो तो आपको लाइफ टाइम एक्सेस है उस जूम मीटिंग का। करण गिल, आप एक बार फिर से मैसेज करो, उस वीडियो में जो नंबर दिया है ना उस पे मैसेज करो, आपको शायद आ जाएगा रिप्लाई, ठीक है। ठीक है, पोस्टेड। अब मेरे को अकेले को देखने के लिए तो रिव्यू नहीं ले रहा हूँ ना मैं, पोस्ट करोगे पूछ रहा है, मैं तुम्हारा मुंह देख के क्या करूंगा। ठीक है, चलो, हैव अ ग्रेट डे गाइस, सी यू एट न्यूयॉर्क स्ट्रीम्स, ओके, सी यू इन द न्यूयॉर्क स्ट्रीम्स। चलो चलो चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Yeah, you will be millionaire at 23 for sure, buddy. यस यस, हो जाएगा, एज है, ठीक है, हो जाएगा। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन, सी यू सून।